राजा, रानी, तोता और बरगद के पेड़ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। रानी बुद्धिमान, सरल स्वभाव वाली और सबका भला चाहने वाली थी। राजा और रानी अपनी प्रजा से माता पिता की तरह प्रेम करते थे। राजमहल के पीछे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। कहा जाता था कि वह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और उसमें प्रकृति की विशेष शक्ति है। उसी बरगद के पेड़ पर एक तोता रहता था, जो बहुत समझदार था और इंसानों की तरह बोल सकता था। वह तोता साधारण नहीं था। वह सच्ची बातें कहता और सही सलाह देता था। राजा अक्सर उस तोते से सलाह लेते थे। तोता हमेशा कहता, राजन, शक्ति से नहीं, समझ और करुणा से राज चलता है। राजा तोते की बातों को ध्यान से सुनते और उस पर अमल करते। राजा के पास एक तेज और वफादार घोड़ा था। वह राजा को हर यात्रा में सुरक्षित रखता। युद्ध हो या लंबा सफर, घोड़ा कभी पीछे नहीं हटता। घोड़ा भी बरगद के पेड़ के नीचे आराम करता और तोते की बातें सुनता। महल के पास एक गाय रहती थी। वह रोज दूध देती और कई गरीबों का पेट भरता। रानी खुद गाय की देखभाल करती थी। गाय शांत और करुणामयी थी। वह भी बरगद के पेड़ को अपना घर मानती थी। बरगद के पेड़ की जड़ों में एक सांप रहता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह सिर्फ अपनी जगह पर शांत रहता और प्रकृति का संतुलन बनाए रखता था। संकट का समय। एक साल राज्य में भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, लोग परेशान हो गए। राजा और रानी बहुत चिंतित हुए। राजा ने तोते से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? तोते ने कहा, राजन, अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। बरगद के पेड़ और उसके जीवों को बचाइए। राजा ने आदेश दिया कि कोई भी बरगद के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राजा ने पेड़ के पास तालाब खुदवाया। घोड़े ने मेहनत से पानी पहुंचाने में मदद की। गाय ने अपना दूध जरूरतमंदों को दिया। सांप ने खेतों में चूहों को रोककर फसल बचाई। प्रकृति का आशीर्वाद। कुछ ही दिनों में घने बादल आए और जोरदार बारिश हुई। खेत फिर से हरे हो गए। नदियां बहने लगी। पूरा राज्य खुश हो गया। राजा ने कहा, आज हमने सीखा कि हर जीव का इस दुनिया में अपना महत्व है। रानी मुस्कुराई और बोली, जब सब मिलकर रहते हैं तभी सच्ची खुशी मिलती है। कहानी की सीख। तोते ने अंत में कहा, जो प्रकृति और जीवों का सम्मान करता है वही सच्चा राजा होता है। बरगद का पेड़ आज भी खड़ा है और उसकी छाया में राजा का राज्य हमेशा सुखी रहा। सीख, मोरल। प्रकृति, जानवर और इंसान सब एक दूसरे से जुड़े हैं। दया, समझ और एकता से हर समस्या का समाधान निकलता है।